मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और यथासंभव अपने करीबी लोगों तक इस मानस पाठ को ज़रूर पहुंचाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। मुदित अवधपति सकल सुता, बंधु न समेत निहारी। जनु पाए महीपाल मनि, क्रियन सहित फलचारी। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवरी ब्याहे तेहि करनी। कही न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोड़े। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जानहि जिन्ह देखा। लोकपाल अब लोक सिहाने, लीन्ह अवधपति सब सुख माने। दिन जाचकनि जो जहि भावा, उबरा सो जन बासहि आवा। तब कर जोड़ी जनकु मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। सन्मानि सकल बरात आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। शिरुनाई देव मनाई सब मन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। कर जोड़ी जनकु बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बैन सानि स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावड़े, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत सेवक, जानिबे बिनु गथ लय। हे दारिका परिचारिका, करि पालिबी करुणा नहीं। अपराध क्षमिबो बोली, पठये बहुत हों डीठ्यो कही। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान, निधि समधि किए। कही जाति नहीं बिनते, परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। वृंदार का गण सुमन बरसहि, राउ जन बासहि चले। दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि, नव नगर कौतूहल भय। तब सखी मंगल गान करत, मुनीस आय सुपाई के। दूल्ह दुल्हिन सहित सुंदर चली, कोह बर ल्याई के। पुनि पुनि रामहि चितवसिए, सकुचित मन सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नैन। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं, मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं
यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वो दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वो जनवासे में चला आया। तब जनक जी ने हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी ने भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मासपरायण 11वां विश्राम। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।